साथियों नमस्कार। वेलकम द क्रिप्टो डेली डोज हिंदी। साथियों ये सप्ताह क्रिप्टो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा मार्केट में और बहुत ही एक सेंटिमेंट्स देखने को मार्केट में मिला, जहां जब 10 अक्टूबर के बाद जब से वो क्राइसिस हुआ मार्केट में, और तब से मार्केट बिल्कुल एक वोलेटाइल्स मूड में, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ज़्यादा मोमेंट्स देखने को नहीं मिली। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे बैंक जिन्होंने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, और एक बड़ा बुलिश मार्केट देखने को मिल रहा है साल के अंत तक में। और बहुत सारी अपडेट हैं। कुछ अपडेट मैं आपको बताऊं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो किस तरह से अपने टोकन को लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक कंपनी जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है, और वो कंपनी है लग्जरी कार मेकर फेरारी। फेरारी का क्रिप्टो में एंट्री हो चुका है। लग्जरी कार मेकर फेरारी क्रिप्टो में बिल्कुल पूरी तरह से उतर रही है। टेक सेवी कस्टमर को टारगेट करने के लिए अपना टोकन लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। इससे क्रिप्टो का हाइप बढ़ा हुआ है दोस्तों। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है जो है कि मिलेनिया ट्रम्प मीम कॉइन से रिलेटेड। मिलेनिया ट्रम्प के मीम कॉइन को तेज़ी से मार्केट बिल्कुल हिल गया है। ट्रम्प टोकन की वैल्यू पर असर पड़ रहा है और अरबों डॉलर का एयर वैल्यू क्रिएट हो गया है। और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर इस मार्केट को हाइप दे रही है, इस मार्केट को एक बुलिश रन की तरफ ले जा रही है, वो खबर है कि रूस में क्रिप्टो लीगलाइजेशन रूस की फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो को फॉरेन ट्रेड के लिए लीगल करने वाली है, और इससे ग्लोबल ट्रेड में क्रिप्टो का यूज बढ़ सकता है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो हांगकांग से है। हांगकांग का सोलाना ETF हांगकांग ने यूएस से पहले स्पॉट ETF अप्रूव किया है। इससे सोलाना में जो है कि 191 से डॉलर की ग्रोथ का जो बूस्ट मिला है, वह वाकई इस मार्केट को एक हाइप मूव की तरफ अग्रसित कर रहा है, मूव की तरफ ले जा रहा है। और कुछ और अपडेट हैं जो बहुत ही बुलिश रन की तरफ इशारा कर रहे हैं मार्केट का, तो वो अपडेट भी आप तक जो है कि वो साझा कर दिया जाए। तो वो अपडेट हैं जो है कि JP मॉर्गन जो बैंक है, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक JP मॉर्गन का बिटकॉइन लोन वाली स्ट्रीट जॉइंट JP मॉर्गन अब इंस्टीट्यूट्स को बिटकॉइन और एथेरियम होल्डिंग्स के खिलाफ लोन देने की सुविधा देगा। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी ये एक मार्केट को मूव करने की खबर, हाइप खबर इसको आप कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट है कि USDC का टोकनाइज्ड US ट्रेजरी USDC अपहोल्ड एंड वास्ट बैंक ने दुनिया का पहला रिटेल टोकनाइज्ड US ट्रेजरी लॉन्च किया है। इससे स्टेबल कॉइन के यूज़ बढ़ेंगे, और जब इसके यूज़ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मार्केट में एक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो नेक्स्ट खबर अपडेट आ रही है, वो है जापान में बैंकिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड। जापान का फाइनेंशियल रेगुलेटर बैंकिंग सॉफ्ट ग्रुप्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज लॉन्च करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। अगर ये सही मायने में इस तरफ बात बन रही है, अगर इस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ दिनों में मार्केट को एक मूव, एक बुलिश की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही एग्रेसिव न्यूज़ है। और नेक्स्ट जो है कि रिपल ETF की उम्मीद, रिपल केस पोपरी क्रिप्टो लीडरशिप से एक शार्पी ETF अप्रूवल की संभावना। सेक का डेडलाइन जनवरी 15 है। तो मार्केट टैरिफ इश्यूज़ प्लान
हो सकता है ये लेकिन स्टेटस माइनिंग शिफ्ट हो रहे हैं तो एक थोड़ा सा मामला उस रूप में हो सकता है, लेकिन फिर भी जो प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन एक्स की है, जो ट्विटर हैंडल की है, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल 79% 80% है कि 2025 की जो एंडिंग होगी वह बिल्कुल बुलिश होगी। और एक तरह से क्रिप्टो ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक संकेत है कि मार्केट्स अप ट्रेंड के मूव की तरफ बढ़ रही है। और ये थी आज की अपडेट। और फिर नेक्स्ट टाइम जैसे भी कुछ और सिग्निफिकेंट मिलते हैं, जैसे भी कोई अपडेट आती है, मैं आपके बीच में आऊँगा द क्रिप्टो डेली डोज हिंदी में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।